हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। बड़ी खबर बिहार से है, जहां इलाज के दौरान अस्पताल में एक महिला के साथ छेड़खानी का बेहद ही चौंकाने वाला और शर्मनाक मामला सामने आया है। महिला का आरोप है कि उन्होंने अपने पति को कोरोना होने के बाद भागलपुर के ग्लोकल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था, लेकिन यहां डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की तरफ से जमकर लापरवाही हो रही थी, जिसकी वजह से उनके पति की मौत हो गई। महिला का कहना है कि अस्पताल में उनके पति को सही ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। घंटों घंटों उनका बेड साफ नहीं किया जाता था। इस दौरान अस्पताल के कंपाउंडर ने जिंदगी और मौत से जूझ रहे उनके पति के सामने ही उनके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। इसके बाद जब महिला ने अपने पति को पटना के हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाया तो वहां उसके साथ डॉक्टर्स ने छेड़छाड़ की। इलाज के दौरान हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल में कुछ गलत ना हो जाए, इसके डर से महिला उस वक्त खामोश रही। लेकिन अब पति की मौत के बाद महिला ने कैमरे के सामने अस्पताल के अंदर उनके साथ जो कुछ हुआ वो सारी कहानी उन्होंने कैमरे के सामने बयान की है। यहाँ पे भी सर, यहाँ पे राजेश्वर में डॉक्टर अखिलेश गंदे गंदे इशारे कर रहा था मुझे सर। चलता था ना तो मुझसे सट के क्रॉस करता था सर। मैं इग्नोर कर देती थी कि मेरा हस्बैंड है यहाँ पे, वरना अगर बाहर होता चप्पल खोल के मैं मारती सर ऐसे इंसान को। शिकायत आपने किसी को की है? अभी किसको करे सर? परसों तो मेरा बाबू गया है। आप क्या चाहती हैं सरकार से? क्या अभी सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि सारे जगह ये सबसे पहले तो मुझे कोई प्लेटफॉर्म मिले जिस पर मैं ये बोल सकूँ टीवी पे जाके, ताकि लोग बचें। अब जिसके साथ जो हो नहीं हो तो सेकेंडरी है। हमारे जैसे जो लोग में पड़े हैं ना, जो ये छोड़ के भूल जाते हैं कि पेशेंट का ख्याल डॉक्टर्स रखेंगे, वो जाके अपने पेशेंट का ख्याल रखें, नहीं तो सब मर जाएंगे सर, सब मर जाएंगे। एक डॉक्टर एक दिन आए राजेश्वर में, कहते हैं अरे ये बेड अभी तक नहीं खाली हुआ है, मतलब ये आदमी अभी तक नहीं मरा है। कोरोना से लड़ रहे अपने पति को पटना लाने से पहले भागलपुर में इस महिला के साथ क्या क्या हुआ वो भी जरा सुनिए आप। एक आदमी था ज्योति कुमार करके, ज्योति कुमार, सब लोग ध्यान से इसको कवर कीजिए। ज्योति कुमार एक कंपाउंडर था वहाँ पे। कौन से हॉस्पिटल का? ग्लोकल हॉस्पिटल भागलपुर। ज्योति कुमार कंपाउंडर है वहाँ का, मतलब जो अटेंडेंट सब होते हैं ना वो है। लड़की नहीं है, लड़का है ज्योति कुमार। उसको मैंने रिक्वेस्ट किया कि भैया प्लीज़ आप मेरे हस्बैंड की मदद कर दीजिए, रात में ये लोग रुकने नहीं दे रहे हैं मुझे अपने पास, इनके पास। उसने बोला ठीक है ज़रूर मदद करूँगा, ये कह के, और मैं अपने हस्बैंड से बात करने लगी। इशारे से ही वो बात कर रहे थे, मैं बोल रही थी। अचानक से मेरा दुपट्टा खिंचाया बहुत ज़ोर से। मैंने सोचा क्या हो रहा है, जब मैंने पीछे मुड़ी तो मेरे कमर पे उस आदमी का हाथ था और मेरा दुपट्टा वो ज्योति कुमार खींच रहा था। मेरी माँ पीछे से चिल्लाई, मेरे हस्बैंड ऐसे ऐसे होने लगे, पूरा पसीना उनको चल गया, कुछ बोल नहीं पा रहे थे वो। जब हम लोग ठीक थे ना, मैं बाहर निकलती थी ना, कोई मुझे ऐसे देखता था ना नॉर्मली ही, तो कहते थे आँख निकाल लूँगा, क्या सोच के इसको देख रहे हो। और मेरे हस्बैंड उस दिन बेड पे पड़े हुए देखते रहे कि मेरी वाइफ का कोई दुपट्टा खींच रहा है। और जब मैंने उस आदमी को देखा ना तो वो मुस्कुरा रहा था। मैंने ऐसे दुपट्टा खींचा और मैं कुछ नहीं बोल पाई, डर से कि मेरे हस्बैंड यहाँ पे है, मेरी माँ यहाँ पे है, ये लोग कुछ कर देगा, इस डर से मैं कुछ नहीं बाहर निकली। मैं बाहर निकल के मैं दम से बैठ गई। वो आदमी मेरे पास फिर आया, मुस्कुरा के बोला मैं ध्यान रखूंगा। मैंने बोला ठीक है भैया आप ध्यान रखना। मैंने कुछ नहीं बोला उसको, कुछ भी नहीं। 2-3 दिन बाद ऐसे ही कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं। मेरे हस्बैंड की तबीयत उस दिन से बिगड़ी जब रात के 2 बजे में मेरी मदर के बगल वाले बेड पे एक अंकल, मास्क उनका हट गया था और वो अंकल चिल्ला के नर्स को बुला रहे थे और मेरी मम्मी चिल्ला रही थी जल्दी आइए ये मर जाएंगे, जल्दी आइए ये मर जाएंगे। कोई नहीं आया और अंकल ने दम तोड़ दिया। ऐसे 3-4 लोग उस 2-3 दिन के अंदर दम तोड़े हैं, बिना केयर के, बिना नर्स के आए। सारी नर्स टेबल कुर्सी लगा के सो जाती थी, कहती थी पागल हो गए हैं हम ही, अब मर जाएंगे इस कोरोना के चक्कर में, अब तो क्यों जॉब कर रहे हो, छोड़ दो, आपकी जगह कोई और आ जाएगा। ये पूरा मामला जैसे ही मीडिया में सामने आया, भागलपुर प्रशासन में भी हड़कंप मच गया है। एसपी और एसडीएम ने अस्पताल पहुंचकर इस मामले की छानबीन की। फिलहाल पुलिस महिला के आरोपों की जांच कर रही है। जी, एक मामला अभी सोशल मीडिया के थ्रू संज्ञान में आया है, तो उसी मामले की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके जांच की जा रही है। धन्यवाद। महिला के बेहद सनसनीखेज आरोपों पर ग्लोकल अस्पताल के मैनेजर की तरफ से भी सफाई आई है। उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कहा है, उनको सुनना भी बहुत जरूरी है।
इस आरोप के संज्ञान में आते ही उपरोक्त कर्मी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है एवं एक जांच कमेटी भी गठित कर दी गई है। प्रारंभिक जांच में लगाए गए सभी आरोप सही नहीं प्रतीत होते हैं, फिर भी अगर आगे की जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो निश्चित ही दोषी कर्मी पर नियोजित कार्रवाई की जाएगी। वे अपना लिखित आरोप दाखिल करें एवं पॉज कमेटी के समक्ष उपस्थित होकर अपना तथ्य एवं बयान दर्ज करें। इस कोविड महामारी के दरमियान यह हमारा आग्रह है कि उपयुक्त तथ्यों के साथ ही किसी भी अस्पताल पर आरोप लगाए जाए, क्योंकि इससे अस्पताल में सेवारत कर्मियों का मनोबल गिरता है। हमारे संवाददाता नीतीश चंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, ये खबर पढ़ते वक्त भी मैं अजीब सा महसूस कर रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है। जिन महिला ने ये तमाम इल्ज़ाम लगाए हैं, उनका रोना बिलखना सब हमने देखा, वो अपने पति को खो चुकी हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से जितनी बात सुनी कि हम जांच कर रहे हैं, उसके बाद वो थैंक यू कह के चले गए। क्या इतने से बात बन जाएगी? अभी इसमें कार्रवाई कहां तक पहुंची? और तकलीफ की बात तो ये भी है कि भागलपुर के ग्लोकल अस्पताल से लेकर के पटना तक ले जाने के दौरान दोनों जगह उनको इस तरह की तकलीफें झेलनी पड़ी। देखिए, महिला ने जो भी आरोप लगाए हैं बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं और कल जब उन्होंने अपनी बातें रखी, चूंकि सोशल मीडिया पर भी ये काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ, उसके बाद भागलपुर पुलिस ने संज्ञान लिया। खुद पुलिस वहां पर पहुंची, एएसपी और एसडीएम दोनों वहां पर गए। अस्पताल के कर्मचारियों से उन्होंने पूछताछ भी की है और अस्पताल प्रशासन ने अपनी तरफ से बातों को भी रखा है। मैंने भी ग्लोकल अस्पताल भागलपुर के जो मैनेजर हैं उनसे बात की है, उन्होंने अपनी बात रखी है और जिस आरोप लगा है जिस कर्मचारी पर, उसको अस्पताल ने तत्काल हटा दिया है। लेकिन अस्पताल का कहना है कि हमने सीसीटीवी फुटेज जांच किया है, उसमें इस तरह की कोई घटना हमें दिखाई नहीं दे रही है। अब पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि उस पूरे मामले की जांच करे, सीसीटीवी फुटेज देखे, क्या वाकई उसमें इस तरह की बात है या नहीं। जिस महिला ने आरोप लगाए हैं उनसे भी पुलिस को नीतीश, अगर किस दिन की बात थी, अस्पताल प्रबंधन ये कह रहा है कि हमने सीसीटीवी फुटेज चेक किया है, ऐसी कोई घटना नहीं दिख रही है, तो अब तक वो सीसीटीवी फुटेज रिलीज क्यों नहीं कर दिया उन्होंने? आपको क्यों नहीं दे दिया? पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर दिया? जी हाँ, यही सवाल मैंने उनसे किया जब मेरी बात हो रही थी कि एक तो जब आपने अपने कर्मचारी को हटाया तो इसकी क्या वजह है, तो उनका कहना था कि तत्काल चूंकि आरोप है इसलिए हमने हटाया। दूसरी बात कि सीसीटीवी में घटना कहाँ हुई, जहाँ घटना हुई क्या वो कैमरे के जद में था, किस दिन की बात है, किस वक्त की बात है, तो ये सारी बातें क्या आपकी जानकारी में अभी है? तो उनका कहना था कि नहीं, अभी हमें नहीं मालूम है, लेकिन जो आरोप महिला ने लगाया है, जिस जगह की बात कही है, चूंकि वहाँ उनके पति वहाँ पर मौजूद थे, यानी वो उस वार्ड की बात है जहाँ भर्ती थे, तो उस दिन 17 अप्रैल से 23 अप्रैल जब तक वो वहाँ एडमिट थे तब तक उन लोगों का कहना है कि हमने सीसीटीवी फुटेज चेक किया है। लेकिन अस्पताल का ये भी कहना है कि हम सीसीटीवी फुटेज जारी करेंगे, पुलिस को सहयोग करेंगे। अब ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो इन सारे पहलुओं को देखे, सारे पहलुओं की जांच करे कि महिला ने जो आरोप लगाए हैं उसमें। लेकिन नीतीश, बड़ा मुश्किल है इस सिस्टम से लड़ना। एक महिला जिसने अपने पति को खो दिया है और इस तरह के हालात से वो गुजरी है और अपने पति को खोने के बाद वो ये बातें बता रही है, पूरा मेडिकल सिस्टम जो वहां के अस्पताल का जो पूरा सिस्टम होगा वो सारा का सारा अब इस महिला के पीछे ही एक तरह से पड़ जाएगा और उसी को ही गलत साबित करने की भी एक कोशिश हो सकती है, ऐसा अंदेशा जताया जा सकता है। क्योंकि अब अस्पताल की तरफ से कह दिया गया कि हमने सीसीटीवी फुटेज चेक किया, उसमें कुछ ऐसा नहीं निकला। इंतजार करते हैं कि पुलिस की जो जांच है वो कैसे आगे बढ़ती है और उसमें क्या बातें सामने आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश हमारे साथ जुड़ने के लिए। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।